जो समाजवादी होता है वह जातिवादी हो नहीं सकता। जो जातिवादी होता है वह समाजवाद की विचारधारा पर चल नहीं सकता। कि ओबीसी एससी एसटी का खुलेआम जो है हकमारी करने का और इनके आरक्षण कोटे पर डकैती करने का काम कर रहे हैं। कि अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोटेराम जी, ये बताइए कि एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा इस समय सेट हो रहा है, महाब्राह्मण महापंचायत आज समाजवादी कार्यालय पे रखा गया, तो इसे बताया जा रहा है इस पे जो पीडीए पे ये बहुत एक नकारात्मक असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कि किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी की जो मेन बुनियाद है वह ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी किसान मजदूर हैं, दलित हैं, ये इनके आधार वोट बैंक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो सबको साध करके और सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। और शुरुआती दौर से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी जैसे ब्राह्मण समाज के नेता हों, राजपूत समाज में देखेंगे तो मोहन सिंह जी हो, कपिल देव सिंह हो, भूमिहार समाज में जो है कि रेवती रमन सिंह, इस तरह के दिग्गज नेता रहे हैं। और हमारी पार्टी का जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला आगे किया है, तो उसके पीछे जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो व्यवस्था है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारे नेता जो है लंबे समय से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में जो है सभी स्तर पर जो है उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई नैरेटिव चलाने की बात करता है कि ब्राह्मण समाज जो है सपा से जुड़ेगा तो हमारा ओबीसी एससी दूर हटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको लेकर, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबको लेकर के चलना चाहिए। और हर पार्टी का लगभग में होता है। एक पार्टी कभी हमारे बीच में थी तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार की बात करती थी। और यहाँ तक खुल करके भी कहा जाता था इस जाति के लोग अगर इस मीटिंग में हैं तो निकल के चले जाएं। लेकिन बाद में वह नारा बदल गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दे दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही सबको साथ लेकर के चलने का काम करती रही है। जो समाजवादी होता है वह जातिवादी हो नहीं सकता। जो जातिवादी होता है वह समाजवाद की विचारधारा पर चल नहीं सकता। तो समाजवादी पार्टी तहे दिल से जो है सबको साथ करके, सबको साथ लेकर के सामाजिक न्याय की बुनियाद पर आगे बढ़ने का और अम्बेडकर मंडलवाद और पेरियारवाद की जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो पृष्ठभूमि है उसको मजबूत आधार देने के लिए समाजवादी पार्टी जो है संकल्पित होकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन एक बात बताइए लोटनराम जी, आज ब्राह्मण महापंचायत भी रहा और पीडीए का भी सम्मेलन हो रहा है, तो ये कुछ क्यों, मतलब ये कुछ वो नहीं कर रहा है? अभी आपने बात किया कि आप लोग भाजपा की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह तो समाजवादी विचारधारा की बुनियाद है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादियों से यह नारा चुरा करके बड़े जो है कि सफाई से इसको पेश करते हैं। बात तो सबके साथ सबके विकास की करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि अभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT IIM में जो 19,190 संकाय पदों पर जो नियुक्ति की गई है उसमें EWS जो होता है ना, जो सुदामा कोटा होता है, जिसको गरीब सवर्ण कहा जाता है, EWS तो उनको जो है कि 11,887 पद दे दिया गया। जबकि नियमतः 10% आरक्षण कोटा है, चाहे केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो चाहे उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो। तो केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत जब EWS को 10% आरक्षण कोटा है तो 19,190 में 10 का भाग दे देंगे, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 1,991 पद होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की, तो सुदामा कोटा को जो है 11,887 पद संकाय पदों पर नियुक्ति क्यों दिया? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह केवल जो है कि जुमलाबाजी करती है, झूठ की खेती करती है। और यह पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जो सबका साथ, अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो मीमांसा की गई है, भारतीय जनता पार्टी बड़े सफाई से जो है मनुस्मृति के विधान को लागू करने का और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के विरोध में
जो गुरु कुलवलकर की जो किताबें लिखी गई बंच ऑफ थॉट, लेकिन सवाल ये खड़ा हो- डिफाइंड, उन्हीं नीतियों को यह लागू करके ओबीसी एससी एसटी का खुलेआम जो है हकमारी करने का और इनके आरक्षण कोटे पर डकैती करने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन ये जो जैसे बताया जा रहा है दोनों एक साथ रखा गया है, दो जगह है, 4 कार्यक्रम हो सकता है, किसानों का भी कई कार्यक्रम हो सकता है, कहीं विद्यार्थियों का भी हो सकता है, पिछड़ों का भी हो सकता है, अगड़ों का भी हो सकता है, यहाँ महाब्राह्मण का हो रहा है। तो ये तो हमने पहले कह दिया कि अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं और सबको साथ लेकर के चलना, सबके भलाई कल्याण समता समानता बंधुत्व और भाईचारा की भावना को आगे बढ़ाना, यह समाजवादियों का जो है चाल और चरित्र है। तो इस तरह की गलतफहमी अगर तो गोदी मीडिया के लोग ज़्यादा करेंगे कि अब भारतीय समाजवादी पार्टी देखिए पीडीए का नारा देती है, एक तरफ महाब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, तो भाई इस समाज के जो भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा रहा है, तो सबको हम लोग साथ लेकर के मजबूती से, और जिसका जो हक हिस्सा बनता है जनसंख्या के अनुपात में, उनके हक हिस्से के लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी जो है कोई कोताही नहीं करेगी। अगर सवर्ण समाज की आबादी हम लोग ये इसीलिए तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आरएसएस भी अब चाह रही है। आरएसएस देखिए, जब नकेल कसती है ना, जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला आगे किया, इंडिया गठबंधन बन गया, और उसके रणनीतिकार जो है कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन के जनक नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया। समाजवादी जो है केवल कहने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास करते हैं। और आप देख लीजिए कि अपने संसाधन से बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराया, उसके आंकड़े भी घोषित कर दिया। और जो लोग ये दावा करते थे कि हमारी बिहार में आबादी जो है 10% है, 12% है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, 2.66% उनकी आबादी उभर करके आई। और तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने लालू प्रसाद यादव के परामर्श पर वहाँ आरक्षण कोटा को 75% तक विस्तारित करने का काम किए हैं। और जब कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को यह अवसर प्राप्त होगा, तो हम लोग भी जातिगत जनगणना अपने राज्य में करा करके, और केंद्र में अगली बार 2024 में तो सरकार बन रही है, हम लोगों को विश्वास है कि अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी भी बन सकते हैं। लेकिन जो सरकार बनेगी हमारी बैसाखियों के सहारे बनेगी, तो हम लोग जो पीडीए फार्मूला का जो संकल्प है उसको पूरी तरह से जो है हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। कास्ट सेंसस करा करके सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को जो है वर्ग के आधार पर जो है कि हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया